नमस्कार दोस्तों। आज के इंग्लिश स्टोरी आमिर खुसरो के बारे में है। देखिए, जिस दर्द को हम ब्रेकअप कहते हैं ना, उसी दर्द से सैकड़ों साल पहले इस महान इंसान ने ऐसी ऐसी रचनाएं करी थी जो स्पॉटिफाई जो ऐप आता ना जिसपे हम गाने सुनते हैं, उससे पहले भी ट्रेंड में था और जो आज भी हमारे दिलों के प्लेलिस्ट में घंटी बजाती है। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल है बिफोर स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई वही ऐप है जो हम सब लोग जानते हैं। देयर वॉज आमिर खुसरो। आमिर खुसरो थे, कोई एक आमिर खुसरो साहब थे। आमिर खुसरो वॉज नॉट जस्ट अ पोइट, ही वॉज अ विजनरी हु लिव्ड सेंचुरीज अहेड ऑफ हिज टाइम। फुल स्टॉप लगा हुआ। आमिर खुसरो एक सिर्फ कवि नहीं थे। पोइट मतलब कवि होता है, सिर्फ वो एक कवि नहीं थे। ही वॉज अ विजनरी। अब देखिए, विजन से बनता है विजनरी। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी व्यक्ति। जैसे हम कहते हैं ना, नेहरू जी वॉज अ विजनरी पॉलिटिशियन, गांधी जी वॉज अ विजनरी पॉलिटिशियन। तो उस तरह से हम यूज करते हैं दूरदर्शी व्यक्ति। जो भी व्यक्ति आने वाले समय में क्या हो सकता है उसको देख सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं विजनरी पर्सन। Who lived centuries ahead of his time। मतलब क्या हुआ? Who किसके लिए यूज करा आपने? आमिर खुसरो के लिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। Lived सिंपल पास्ट, centuries मतलब सदियों, ahead of his time अपने समय से बहुत आगे। देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब वो आमिर खुसरो साहब एक महान कवि ही नहीं थे, वो एक विजनरी दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जो अपने जिस जमाने में पैदा हुए थे ना, उनसे सैकड़ों साल आगे की वो सोचते थे। बॉर्न इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में वो उनका जन्म हुआ था। 13वीं सदी, सेंचुरी मतलब सदी, 13वीं सदी में उनका जन्म हुआ। ही वॉक्ड थ्रू द क्राउडेड लेन्स। वॉक थ्रू का मतलब क्या हुआ? चलना, घूमना फिरना। द क्राउडेड लेन्स, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली। देखिए, लेन्स का मतलब होता है गली। भीड़ भाड़ वाली गली, दिल्ली की जो भीड़ भाड़ वाली गली थी ना, उससे वो चलते थे, उसमें वो घूमते थे। और वो करते क्या थे? लिसनिंग टू पीपल, पेन, लव एंड साइलेंस। फिर से समझिएगा, 13वीं सदी में उनका जन्म हुआ और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाली गलियों से, उसके लिए यूज करते क्राउडेड लेन्स से वो चलते फिरते थे, गुजरते थे। और जब वो गुजरते थे ना, उस वक्त वो बड़े ध्यान से लिसन करते थे। लिसनिंग टू पीपल, लोगों को सुनते थे, लोग क्या कहते हैं, उनकी बात क्या करते हैं, उसको सुनते थे। उनके दर्द को समझते सुनते थे, उसके प्रेम कहानी को भी सुनते थे और उनकी खामोशी, साइलेंस को भी सुनते थे। इतने महान कवि थे ये। खुसरो बिलीव्ड दैट लैंग्वेज शुड यूनाइट। अब देखिए, खुसरो बिलीव्ड का मतलब क्या हुआ? खुसरो साहब इस बात पे यकीन करते थे, पास्ट सिंपल टेंस यहां पे भी हमने यूज करा हुआ है, दैट लैंग्वेज शुड यूनाइट, कि लैंग्वेज यानी कि भाषा जो है वो यूनाइट करे लोगों को, नॉट डिवाइड। लोगों को जोड़े, ना कि वो बांटे। डिवाइड ना करे, वो यूनाइट करे। भाषा का काम है लोगों को एकजुट करना, भाषा का काम डिवाइड करना नहीं है। इस बात पे वो यकीन करते थे। दैट बिलीफ गेव बर्थ टू हिंदवी। अब देखिए, यहाँ पे हिंदवी एक शब्द है। ये बिलीव उनकी थी ना, जो बिलीव का मतलब उनका जो अपना यकीन था जिस बात पे, उस बात पे वो मानते थे कि उनका ये मानना किस चीज को जन्म देता है? हिंदवी को जन्म देता है। हिंदवी एक शब्द है, टर्म यूज करा गया है। इसका मतलब होता है अ स्वीट फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड लोकल डायलेक्ट्स। देखिए, डायलेक्ट एक टर्म हम यूज करते हैं, क्षेत्रीय भाषा को हम डायलेक्ट बोलते हैं। जैसे भोजपुरी है, वो क्षेत्रीय भाषा है, उसको हम डायलेक्ट बोलेंगे। मारवाड़ी है, उसको हम डायलेक्ट बोलेंगे। और भी बहुत से लोग अपने हिमाचल में आप जाओगे ना, पहाड़ी भाषा होती है, वहीं के लोग बोलते हैं उसी इलाके के, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट। तो डायलेक्ट जो है, हिंदी एक डायलेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक डायलेक्ट नहीं है। जो लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखते होंगे जो बोली जाती है भाषा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे मैथिली है, मैथिली एक डायलेक्ट है। समझ में आई बात? ओके, जैसे मिथिलांचल में आप बोलते हैं। तो स्वीट फ्यूजन का यहाँ पे मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मिश्रण। तो हिंदवी जो शब्द इन्होंने यूज करा है, हिंदवी क्या है साहब? तो हिंदवी एक मिश्रण है, फ्यूजन है। किसका किसका? पर्शियन एक लैंग्वेज है और दूसरा हो गया डायलेक्ट। दोनों के मिला के उन्होंने एक टर्म, एक शब्द कॉइन करा, बनाया, उसका नाम है हिंदवी। इन टूडेज टर्म्स, आज के टर्म में अगर उसको आप देखें तो
ही वॉज अ कल्चरल इन्फ्लुएंसर। मतलब आज अगर कोई आमिर खुसरो के बारे में बताना चाहे तो क्या बोलेगा कि आमिर खुसरो वॉज अ कल्चरल इन्फ्लुएंसर। अब देखिए इन्फ्लुएंसर क्या होता है, एक शब्द होता है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस करना मतलब प्रभावित करना, और प्रभावित करने वाला, जैसे प्ले से प्लेयर, सिंग से सिंगर, उसी तरह इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंसर। अच्छा, कल्चरल का मतलब हुआ सांस्कृतिक तौर पे, मतलब वो सांस्कृतिक तौर से लोगों को क्या करते थे, प्रभावित करते थे। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब हुआ प्रभाव डालने वाला व्यक्ति। विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट फॉलोअर्स, येट फॉलोड बाय जनरेशंस। अब देखिए इसमें कितनी खास बात है, उन दिनों कोई सोशल मीडिया नहीं थी जैसे आज है, उन दिनों कोई फॉलोअर्स नहीं हुआ करता था लोगों का, हजारों लाखों। येट का मतलब फिर भी, फॉलोड बाय जनरेशंस, उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो कृतियां थी, उसको जनरेशंस, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी ने उनकी इन रचनाओं को फॉलो किया, मतलब उसका अनुनय किया। वन नाइट आफ्टर अ हार्ट ब्रेक। अब देखिए उनकी कहानी शुरू थी, उनका भी दिल टूटा था भाई, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ था। वन नाइट आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, खुसरो सेट नियर हिज मेंटोर। खुसरो साहब बैठ गए, सिट का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, सेट, पास्ट सिंपल यूज करा आपने। नियर हिज मेंटोर, मेंटोर पढ़ते हैं इसको, मेंटोर का मतलब होता है गुरु, मार्गदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाता है। और उनका नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो खुसरो साहब के गुरु थे। तो एक दिन खुसरो जी का क्या हुआ, दिल टूटा, कहीं से लगा होगा दिल, वो टूट गया, तो वो अपने मेंटोर के पास आके बैठे। टीयर्स रोल्ड डाउन, और उनके आंखों में इतने प्रभावित थे, इतना हार्ट ब्रेक ऐसा हुआ था कि आंसू उनके आंखों से टपक रहे थे। बट नो वर्ड्स केम आउट, लेकिन उनसे कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। बहुत इंसान जब बहुत इमोशनल हो जाता है ना, तो उसकी जुबान नहीं चलती, उसकी आंखें, उसके चेहरे बताते हैं उसके दर्द को। दैट साइलेंस, वह खामोशी, बिकेम हिज इंस्पिरेशन। वो जो खामोशी है ना, वही खामोशी उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। बिकेम हिज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब कोई भी चीज जो किसी को प्रेरित करता हो, इंस्पायर करता हो, तो उनका वही खामोशी उनकी प्रेरणा बन गई। फ्रॉम पेन, पेन मतलब दर्द, ही क्रिएटेड पोएट्री, उसी दर्द को लेके उन्होंने कविता रच दी। फ्रॉम लॉस ही क्रिएटेड सॉन्ग्स, उनका जो नुकसान हुआ, क्षति हुई उनकी, उस, अब क्षति यहाँ पे कैसा होता है, इमोशनल लॉस होता है, मतलब जो प्रेम का लॉस हुआ, या जो मानसिक पीड़ा हुई, जिससे उनको लगा कि हमारा कुछ चला गया, उसी से उन्होंने गाने बना दिए, उसी को उन्होंने गाने बना दिए, उसी दर्द को उन्होंने कविता बना दी। His verses carried melancholy। अब देखिए उन्होंने वर्सेस मतलब जो आप दो कविता में या गाने में दो लाइन मिला के नहीं बनाते हैं, उनको हम वर्स कहते हैं। दो या तीन का भी बनाते हैं, उनको हम वर्स कहते हैं। तो हिज, दोहे बोल सकते हैं, वर्सेस का मतलब होता है दोहा। हिज वर्सेस कैरीड मेलानकली, मेलानकली का मतलब होता है गहरी उदासी। बहुत इंसान जब बहुत दिल टूटा होता है, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, तो वो दर्द तो होगा ना भाई, तो उसी को मेलानकली बोलते हैं। तो जैसे आप बोलते हो ना, जैसे ये जो नॉवेल है उसमें मेलानकली बताया गया है। ये जो कोई सिनेमा होता है जिसमें दिल की बात करता है, दिल टूटने की बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं इसमें मेलानकली को शो करा गया है, मेलानकली को पोर्ट्रे करा गया। आप इस तरह से बोल सकते हो। तो टर्म यहाँ पे क्या मिला, मेलानकली, गहरी उदासी, बट ऑल्सो डीप होप। अब उनके वर्सेस में दो चीज थी, मेलानकली तो था, मेलानकली के साथ साथ आशा की किरण भी, उम्मीद, होप भी था, और गहरी उम्मीद उनके वर्सेस में आपको देखने को मिलेगी। What makes आमिर खुसरो स्पेशल फॉर जेन जी इज हिज ऑनेस्टी। अब देखिए जेन जी किसको बोलते हैं, आज के जनरेशन्स को। आज जो युवा है ना, आज के युवा 20-22 साल 23 साल के युवा, 18 साल से ऊपर के युवा हैं, उनको हम जनरेशन जी कहते हैं। जेन का मतलब जनरेशन, जेन जी मतलब होता है आज का युवा। अक्सर आपने आजकल ये मीडिया में ये टर्म आप सुनते होंगे, जेन जी। What makes आमिर खुसरो स्पेशल, आमिर खुसरो साहब को जेन जी के लिए भी वो स्पेशल बन जाते हैं, और वो क्या है कि वो उनकी ईमानदारी, इतने ईमानदार थे कि आज का जेन जी भी, मतलब कितनी, सोचिए 800 साल पहले वो उनका जन्म हुआ, 800 साल पहले उनकी सारी रचनाएं हैं, लेकिन आज के लोग भी, उसमें भी नौजवान युवा जो है आज का, वो भी उनसे प्रभावित होता है। आजकल कई सारे नेटफ्लिक्स पे एक आध सीरियल उरियल बना है, उसमें आपने इनके लिखे हुए गाने गाए गए हैं। ही स्पोक अबाउट लव दैट फेल्ड, फेथ दैट क्वेश्चन। उन्होंने बातें करी,
एक प्यार, कौन से प्यार? जो कि फेल हो गया। देखिए, लव दैट फेल्ड मतलब वो प्यार जो सफल नहीं हुआ। फेथ दैट क्वेश्चन, ऐसा फेथ जो सवाल खड़ी करती है। फेथ का मतलब यकीन, विश्वास जिसमें आप करते हो। तो देखिए, प्यार ऐसा जो फेल हो गया, फेथ ऐसा जो उसमें सवाल, खुद सवाल पैदा करता हो, उनके बारे में उन्होंने बोला। और जिंदगी ऐसी जो कंफ्यूज्ड हो। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। उन्होंने ऐसे प्यार की बात करी जो फेल हो गया, ऐसे फेथ की बात करी जो सवाल खड़ा करता है, और ऐसे जिंदगी की बात करी जो खुद ही कंफ्यूज था। जस्ट लाइक टुडे, और आज के दिन में भी करीब करीब ऐसा ही है, लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। ही नेवर प्रिटेंडेड, ज्यादातर लोग ऐसा फील करते हैं भाई। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी परफेक्ट। खुसरो साहब ने कभी प्रिटेंड करना, मतलब बहाना करना या दिखावा करना, कभी भी उन्होंने ऐसा दिखावा नहीं करा कि वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है, यानी कि वो परफेक्ट है। हिज आर्ट वॉज रॉ, उनकी जो कविताएं थी, उनकी जो कृतियां थी, आर्ट का मतलब यहाँ पे हुआ, उन्होंने जो कविताएं कवि और जो गाने लिखे, वॉज रॉ। रॉ मतलब बिल्कुल प्लेन, बगैर किसी साज सजावट के। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चा। एंड डीपली ह्यूमन, और बहुत ही मानवीय, मतलब मानवता के बारे में, मानवीयता के बारे में बताया गया, सच्चाई के बारे में बताया गया। रॉ मतलब बगैर किसी साज सज्जा के, उनकी एकदम प्लेन कविता लिखते थे, बहुत सिंपल सा वो कविता लिखते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, व्हेन अ रील प्लेज अ कव्वाली रिमिक्स, आज भी कभी कभी आप रील में जो कोई कव्वाली मिक्स सुनते हो ना, खुशरो स्माइल समवेयर, इसका मतलब क्या हुआ? एक हीरा मंडीकल के एक सीरीज चली है, वेब सीरीज चली थी, उसमें एक गाना था सकल वन, अगर आपने सुना हो तो वो इन्हीं की कृति है, उनकी मूल कृति वहीं से ली गई है। तो अब ये जो कव्वाली आज भी रील में बजती है, सकलपन के गाने बहुत हिट हैं, तो वो कव्वाली वहीं से ली गई है। तो जब कभी भी आज भी बजती है तो ये खुसरो साहब कहीं न कहीं मुस्कुराते हैं, स्वर्ग में आस जहाँ पे भी हैं वो मुस्कुराते। ये एक कहने को है, वो तो अब कहीं पे हैं, उनकी तो 800 साल पहले थे, तो लेकिन जहीं उनकी आत्मा है, जहाँ है वो मुस्कुराते हैं, ऐसा यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखा हुआ है। बिकॉज ट्रेंड्स चेंज, चूंकि ट्रेंड्स का मतलब होता है रुझान, चूंकि रुझान बदलती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। देखिए, रुझान का मतलब हम किसी भी चीज का रुझान, गाने का, मूवी का, हर चीज का अपना एक रुझान होता है, वो बदलती है। टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेक्नोलॉजी भी बदलती है, बट इमोशन नेवर डज। इमोशन नेवर डज का मतलब, इमोशन यानी कि भावनाएं कभी नहीं बदलती है। 5000 वर्ष पहले भी इंसान के दिल में नफरत, मोहब्बत, इज्जत, प्रतिष्ठा, मानवीयता, करुणा, दया थी, और आज भी है। क्रूरता भी थी और आज भी है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। टेक्नोलॉजी बदल गया, रुझान बदल गया, लेकिन इंसान की इमोशंस, भावनाएं आज भी वैसी के वैसी हैं। एंड एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक हार्ट्स फील, जब तक इंसान का दिल जो है फील करेगा, आमिर खुसरो विल रिमेन अलाइव, वो हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। इन पोएम्स, प्लेलिस्ट एंड स्लीपलेस मेट्रो स्टेशन, कहाँ पे जिंदा रहेंगे साहब? उनकी कविताएं जो हैं वो इमॉर्टल हैं, वो एकदम जब तक मानवता रहेगी तब तक उनकी कहानी, उनकी कविताएं, उनकी कव्वाली, उनकी कृतियां लोग सुनते रहेंगे, हैं, प्लेलिस्ट में वो शामिल करेंगे। और स्लीपलेस मेट्रो स्टेशन, यानी वो तो आज के दिन मॉडर्न टर्म यूज कर लिया गया है, वहां पे भी ये वो जिंदा रहेंगे, मतलब वो उन अमर है, उनकी कृतियां अमर है। वो इतने महान कवि, इतने महान इंसान थे। इसी की बात के साथ आज की कहानी खत्म होती है। मुझे यकीन है आपको इसमें हिंदी के बहुत सारे शब्द हमने यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी डाले हैं, आप इसका कॉपी चाहे कॉपी कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। मैं एक बार इसको आपको फिर रिवाइज करके बता देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, और लेकिन आप लोग इसकी कॉपी जरूर करिएगा भाई। देखिए, यूनाइट, यहां से शुरू करते हैं, सॉरी। क्राउडेड लेन, क्राउडेड लेन मतलब क्या हुआ? भीड़ भाड़ वाली गली। लेन का मतलब होता साहब गली। और अहेड ऑफ वंस टाइम, सॉरी, पहला वर्ड है विजनरी। विजनरी का मतलब दूरदर्शी। अहेड ऑफ हिज टाइम मतलब अपने समय से बहुत आगे। वॉक थ्रू का मतलब होता है घूमना। क्राउडेड लेन्स का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली गली। लिसन मतलब ध्यान से सुनना, ये तो आप जानते हैं। पेन का मतलब दर्द। साइलेंस का मतलब खामोशी। यूनाइट और डिवाइड आप जानते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है मिश्रण। और डायलेक्ट जो टर्म बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बोली, जैसे मैथिली, भोजपुरी, ये सब डायलेक्ट है।
इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है वो इंसान जो प्रभाव डालता है किसी के ऊपर। फॉलोअर्स तो आप जानते हैं आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। हार्ट ब्रेक, दिल टूटना। मेंटोर, मेंटोर का मतलब होता है गुरु या मार्गदर्शक। और इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा। और मेलांकली का मतलब, ये जो मेलांकली है इसका मतलब गहरी उदासी, उदासी। और जेन जी आज के युवा के लिए हम यूज करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्वेश्चन मतलब सवाल करना। कंफ्यूज्ड मतलब उलझा हुआ। और प्रीटेंड का मतलब दिखावा करना। रॉ मतलब बगैर सजावट के। ऑथेंटिक मतलब सच्चा। कव्वाली रिमिक्स तो आप समझते हैं, और ट्रेंड तो आप समझते हैं। इमोशंस, अलाइव एंड प्लेलिस्ट। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।